नीलगिरिस्थिते देवी कामाख्या नमोस्तुते। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपैति कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरि आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरेवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्ति भक्त भगवंत प्रभु चतुरी नाम बपुएक तिनके पद बंदन करूं या ते नासत बिगन दादा मेरी स्वामिनी मेरा दे तेरो जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री ब्रज वृंदावन निवास। दादा राधा रटत ही भव व्याधा मिट जाए कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जा। पवन तनय संकट हरणे मंगल मूरति दाम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभू। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। गंगा मैया की जय हो। त्रिवेणी धार की जय हो। शंकर भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। ग्राम समाज की जय हो। विप्र समाज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये
हर 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 महादेव। परम परात्पर अखंड अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़िद्युत वंदित पीतांबरधारी ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल का बांगमय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत, और जिसका कि आज बड़ा ही सुंदर चतुर्थ दिवस, और चतुर्थ दिवस में बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर प्रसंग जिसके अंतर्गत सांख्य शास्त्र का वर्णन कपिल देव जी ने माता देवहूति को बताया, और बताया कि भक्ति कौन सी श्रेष्ठ है। आकुति, देवहूति और प्रसूति के वंश का वर्णन बताया, और इन्हीं वंशों में भगवान शिव की कथा सुनाई। आइए चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने से पहले अपने मन एवं वाणी को पवित्र करते हैं और 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सखा हमारे स्वामी, सखा हमारे पितृनाथ स्वामी, सखा हमारे स्वामी, सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेवा। हो सके तो प्रभु का नाम लें, अपने जिह्वा से मीठी मीठी तालियों से सेवा करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्ण कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे। और मेरा सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि इंसान के जीवन में सुबह से शाम तक इन हाथों से पता नहीं कैसे कैसे गलत कार्य हो जाते हैं। आइए ये हाथों को आज धर्म के लिए उठाते हैं। मीठी मीठी ताली बजा करके मेरे साथ गा दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
गत्यमत्स्यम चतुराननस्त वधिकारणस्थिति। राजन, मैंने तुम्हें स्वयंभू राजा मनु की 3 पुत्री आकृति, देवहूति और प्रसूति का वंश वर्णन बताया। मैंने तुम्हें उत्तानपाद का वंश वर्णन बताया। अब मैं तुम्हें प्रियव्रत का वंश वर्णन बताऊंगा। प्रियव्रत, प्रिय माने सुंदर और व्रत माने संकल्प। जिसके जीवन में सुंदर संकल्प हो उसी का नाम प्रियव्रत कहलाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसके जीवन में सुंदर सुंदर संकल्प हो उसी को प्रियव्रत कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं व्रत के नाम पे? क्यों जी? हैं? बढ़िया पकवान सवेरे दोपहर में क्या है? बोले व्रत है हमारा। व्रत के नाम पे अन्न छोड़ दिया और फलार में लग गए। व्रत का मतलब ये नहीं कि अन्न छोड़ करके फलार करें। व्रत का मतलब होता है संकल्प। हमने क्या अच्छा करने का संकल्प लिया। व्रत का अर्थ संकल्प होता है। और प्रियव्रत के जीवन में सुंदर सुंदर संकल्प होते थे और प्रियव्रत हमेशा नए नए कार्य करते थे। इनके पुत्र हुए आनेग्र और आनेग्र के पुत्र हुए महाराज नाभि और नाभि के पुत्र हुए महाराज ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। एक दिन राजा ऋषभदेव ने 100 पुत्रों को बिठाया। ऐसे ही गद्दी लगाई, सामने 100 पुत्र बैठे हुए हैं और उनसे पूछा, भैया आपका जन्म क्यों हुआ है? ये ऋषभदेव ने नहीं पूछा, हम भी आपसे पूछ रहे हैं आपका जन्म क्यों हुआ है? क्यों जी? सुबह उठो, नहाओ धो, खाओ, फिर निकल जाओ, फिर लौट के आओ, फिर भोजन करो, सो जाओ, फिर उठो, नहाओ, खाओ और फिर सो जाओ। क्या इसीलिए जन्म हुआ है? 100 पुत्र बैठे हुए थे। कोई तो एक दूसरे में कौनी मार रहा था, कोई पृथ्वी पे गड्ढा खोद रहा था, कोई मजाक कर रहा था आपस में बैठे बैठे। परंतु ऋषभदेव जी के मन में ये बात घर कर गई। और ऋषभदेव जी ने उसी समय महल को त्याग करके जंगल में जाकर के अपना आसन लगा लिया, भजन करने लगे। एक दिन भजन कर रहे थे, क्या देखते हैं कि एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए गंडकी नदी के तट पर आई और जैसे ही जल पीने के लिए हुई, सिंह ने आकर के दहाड़ मार दी। और जैसे ही सिंह ने दहाड़ मारी, सिंह की दहाड़ से वो हिरणी नदी में कूद गई और जैसे ही नदी में कूदी उसका प्रसव हो गया। हिरणी तो मर गई और उसका बच्चा जल में डूबने लगा। राजा ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र भरत जी महाराज जो जंगल में बैठे बैठे भजन कर रहे थे, उन्होंने उस हिरणी को देखा जो मृत्यु को प्राप्त हो गई।
और उसका बालक वो जल में डूब रहा था। भरत जी खड़े हुए और खड़े होकर के उस बालक को बचा लिया। उस हिरण के बच्चे को लेकर के आए और कपड़े से पोंछ करके उसके लिए दूरवा लेकर के आए और उसको दूरवा खिलाने लगे। अब तो प्यारे पिताजी की बात मान करके भजन करने के लिए जंगल में आए, लेकिन भरत जी की जंगल में आसक्ति एक हिरण के बच्चे में हो गई। अब तो प्यारे आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हिरण के पैर में एक छोटा सा घुंघरू बांध दिया। जब हिरण चलता उसके घुंघरू की आवाज को सुन करके भरत जी आनंदित हुआ करते। एक दिन भरत जी तो चले गए भ्रमण करने के लिए और पीछे से एक हिरण का झुंड आया। हिरण के बच्चे ने देखा ये सब तो मेरे जैसे हैं, क्यों ना मैं इन्हीं में मिल जाऊं। और हिरण के झुंड में शामिल होकर के वो बालक भी उन हिरणों के साथ चला गया। सायंकालीन सत्र में भरत जी लौट करके आए और जैसे ही भरत जी लौट करके आए उस हिरण के बच्चे को नहीं देखा। अब तो मन चिंतित होने लगा। वो छोटा सा हिरण का बच्चा, वो पता नहीं कि उसने कुछ भोजन किया होगा या नहीं किया होगा, कहाँ गया, क्या कोई वन्य पशु उसे मार करके तो नहीं खा गया। अब तो प्यारे हा हिरण कहते कहते उनकी मृत्यु हो गई और अगला जन्म जो मिला वो हिरण का मिला। कहने का भाव, हम जीवन भर माला जाप करते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कैसे भी करके अंत समय में जिह्वा से गोविंद का नाम निकल जाए। अंत समय में कितना भी प्रयास कर लेना लेकिन नाम नहीं निकलता। घर वाले तुलसी डालते हैं, गंगाजल डालते हैं, कहते हैं राम बोलो, लेकिन राम का नाम नहीं निकलता। क्योंकि मृत्यु का भय इतना भयानक होता है कि मृत्यु को देख करके हम सब भूल जाते हैं। जैसे एक दृष्टांत आता है, एक गांव में रामलीला होती थी और रामलीला में जो रावण बनता था वो बीमार पड़ गया। कमेटी के लोग बोले भैया रावण तो बीमार पड़ गया, किसी और को रावण बना लो। किसको बनाओगे रावण? बोले वो हलवाई है, उसका शरीर भी मोटा ताजी है, उसको बना दो। उसका नाम था कल्लू हलवाई। कल्लू हलवाई के पास पहुंचे, भैया तुमको रामलीला में रावण बनना है। कल्लू हलवाई बोला भैया मुझे करना क्या होगा? बोले तुझे कुछ नहीं करना है, हनुमान जी आएंगे गदा घुमाते हुए और आकर के कहेंगे मैं रामदूत रावण, बता तू कौन? तो तू कहना मैं लंकेश रावण। जब हनुमान जी कहें तो उनको जवाब दे देना। सूत जी महाराज सौनकादि मुनियों को यही बता रहे हैं कि भगवान का नाम क्यों जपा जाता है। और इस दृष्टांत का मतलब भी यही है कि भगवान का नाम क्यों जपा जाता है। कल्लू हलवाई बोला ठीक है, बस इतना ही तो बताना है, मैं लंकेश रावण बता दूंगा, कोई बात नहीं। बोले भैया अभी रामलीला शुरू होने में 2 महीना है और तू याद कर लेना, रट लेना
अब तो हलवाई ने याद करना शुरू कर दिया, मैं लंकेश रावण, मैं लंकेश रावण। खोआ बनाए तो मैं लंकेश रावण, लड्डू बनाए तो मैं लंकेश रावण, हर समय लंकेश रावण लटकने लगा। अब रामलीला का समय आया, मंच सजा हुआ, दर्शक सामने बैठे हुए हैं और कल्लू हलवाई रावण बन के आ गया, मंच पे पहुंच गया। जैसे ही पब्लिक को देखा भूल गया क्या बोलना है। हनुमान जी आए गदा घुमाते हुए विकराल स्वरूप में, बोले मैं राम भक्त हनुमान, बता तू कौन। अब जैसे ही हनुमान जी ने गदा घुमाई इतना डर गया, हाथ जोड़ करके बोल पड़ा, मैं कल्लू हलवाई। कहने का भाव, मृत्यु का भय इतना डरावना होता है कि मनुष्य क्या रट रहा है वो ये भी भूल जाता है। इसलिए बचपन से जब भी समय मिले ऐसी आदत डाल लो कि सोते हुए भी नाम निकले, चलते हुए भी नाम निकले, बैठे हुए भी नाम निकले। क्योंकि अंतमति सुगति, अंत में जहां मति जाती है व्यक्ति को वहीं जाना पड़ता है। इसलिए प्रयास करो कि अंत में गोविंद का नाम। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि मुनियों, आज भरत जी को हिरण की योनि मिल गई और हिरण की योनि में भी उनको अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी। परिणाम, ना तो कुछ भोजन करते, ना कुछ जल पीते, बस नदी के किनारे पड़े रहते और धीरे धीरे वो समय आया कि उन्होंने हिरण का शरीर भी छोड़ दिया। और इस बार उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ और यहां भी इनका नाम भरत रखा गया। और इनके यहां ब्राह्मण की 2 पत्नियां थीं, बड़ी पत्नी के 3 पुत्र थे और छोटी पत्नी के 2 पुत्र थे। 2 पुत्रों में भरत जी सबसे छोटे थे। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि मुनियों, एक दिन पिताजी उनको पढ़ाने के लिए बैठे, आओ मैं तुम्हें कुछ पढ़ा देता हूं जिससे अपना लालन पालन कर लोगे। पढ़ाने के लिए बैठे और जैसे ही बोले ओम, भरत जी बोले ओम, बोलो गणानान्त्वा, भरत जी चुप, कुछ नहीं बोले। पिताजी ने कहा बोलो गणानान्त्वा, भरत जी फिर चुप, कुछ नहीं बोले। क्योंकि भरत जी सोच रहे हैं आज गणानान्त्वा पढ़ा रहे हैं, कल स्वस्तिना इंद्रो पढ़ाएंगे और परसों पुस्तक दे देंगे, बोले जाओ उस यजमान के जहां विवाह है विवाह करा के आओ। और मैं 2 जन्म खराब कर चुका हूं, इस जन्म को खराब नहीं करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। कई बार कहा बोलो गणानान्त्वा गणानान्त्वा, जब भरत जी नहीं बोले तो इनके नाम के आगे जड़ लग गई। बोले ये तो जड़ है, जड़, जड़ माने मूर्ख, ये तो मूर्ख है। अब तो प्यारे भरत जी कुछ नहीं करते थे, न स्नान करते, न वस्त्र बदलते, केवल प्रातः काल 4 बजे जग करके भ्रमण करने निकल जाते और सायंकालीन सत्र में जब लौट करके आते तो इनके भाई जब भोजन करके चले जाते तो उनकी थाली में जो झूठन बचती थी उस झूठन को इकट्ठा करके भरत जी की थाली बनाई जाती और भरत जी के सामने वो दी जाती थी। भरत जी उस झूठन में से भोग लगाते थे।
भगवान को भोग लगाते थे, उसके बाद स्वयं भोजन करते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन भाइयों ने कहा, तुम दिन भर ऐसे ही घूमते रहते हो, कोई काम नहीं करते, कम से कम कुछ तो कर लिया करो। जाओ एक काम करो, खेत में जाके मेड़ बांध देना। यत्रासुतुक्तम तव देवनी के सर्वं तदित पुरुषस्य भूम्नो। तुम एक काम करो, खेत पर जाओ और खेत पर जाकर के मेड़ बांध देना। भरत जी खेत पर गए और खेत पर जाकर के मेड़ बांधना तो दूर, एक जगह गड्ढा खोद दिया। भाइयों ने देखा तुम पे ये भी काम ढंग से नहीं होता, जाओ तुम यहां से जाओ। वो खेत पक गया है, वहां पक्षी उड़ के आते हैं, तुम वहां जाओ और उन पक्षियों को जाकर के वहां से उड़ाते रहना। भरत जी मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, कम से कम आज मुझे पक्षियों का भंडारा करने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ। अब तो पक्षियों को बुलाने लगे, आ जाओ आ जाओ, और आकर के अपना भाग ग्रहण करो। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। भाइयों ने देखा, लग तो ऐसा रहा है कि हमारे खेत पर ये पक्षी उड़ रहे हैं, पर वहां तो भरत है। चलो फिर भी चल करके देखते हैं क्या हो रहा है। और जैसे ही भाइयों ने देखा, भाई चकित रह गए। भरत जी नाच नाच करके पक्षियों को बुला रहे हैं और उनको दाना खिला रहे हैं। भाई बोले, भैया तूने आज हमारा खेत भी नष्ट करा दिया, चला जा यहां से, तू घर जा, तू यहां कुछ नहीं कर पाएगा। भरत जी घर आ गए। एक कबीले का सरदार था, उसने मां काली के चरणों में प्रार्थना की थी कि जब मेरे यहां पुत्र प्राप्ति होगी तब मैं अपने बालक की जन्म के उत्सव में एक नरबलि दूंगा। नरबलि के लिए जिस नर को पकड़ा गया था वो रात में मौका देख के भाग गया। सरदार जी ने आदेश कर दिया, बोले प्रातःकाल जो भी मिल जाए उसको पकड़ लाओ, उसकी बलि दी जाएगी। और तो कोई मिला नहीं, भरत जी मिल गए। अब ये भरत जी की परीक्षा है कि जब झूठन मिलती थी तब तो रोज भोग लगता था। आज देखते हैं, आज 40 साल बाद भरत जी को स्नान कराया गया। एक जनेऊ जो 40 साल से पहने हुए थे, धूल जम करके वो रस्सी की भांति हो गया, उस जनेऊ को बदला गया।